सबसे पहले तो आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया और जोहार है। आज हम लोग यहां देश की इस राजधानी में 41वां अंतर्राष्ट्रीय मेला में हम लोग शामिल हैं। आज का ये शानदार मेला झारखंड अपना प्रस्तुति करने के लिए तैयार है और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे सरकार के सहयोगी भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित हमारे विधायक भाई दिनेश विलियम मरांडी जी और यहां उपस्थित हमारे राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, विभागीय सचिव वंदना दादेल जी, हमारे सचिव विनय चौबे जी और साथ साथ में हमारी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी यहां उपस्थित हैं और सभी सरकार के वरीय पदाधिकारी यहां उपस्थित हैं। आप सब लोग आज इस गैलरी में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आप सबका इस शानदार मेला में अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत लोग आज यहां उपस्थित हैं जहां इस प्रगति मैदान को ये कैसे बना, कैसे पला बढ़ा, इसको आप लोगों ने देखा होगा और बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा। कई लोग पहली बार आए होंगे, कई लोग 40 बार आ चुके होंगे, 50 बार आ चुके होंगे। और इस प्रगति मैदान को हमने जब इसकी शुरुआत हुई उस समय से मैं इस प्रगति मैदान के इस परिसर में अपनी जवानी, अपने बचपन को काफी समय दिया है। इस प्रगति मैदान से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी है। अभी मैं जब यहां इंटर कर रहा था, बहुत सारे स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिला। पहले बहुत गिने चुने पवेलियन हुआ करते थे और इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। आज जिस तरीके से उत्साह और उमंग यहां देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है इस राजधानी को ऐसे अनेकों प्रगति मैदान की आवश्यकता होगी जहां लोग देश विदेश राज्यों से पहुंच पाए और अपने उत्साह को जाहिर कर पाए। जब ये प्रगति मैदान बन रहा था, हम लोग बहुत छोटे थे। खेलने, घूमने
और कभी कभी स्कूल से बंक मार करके भी यहां समय बिताने आते थे। और कई बार यहां पुलिस सब भी दौड़ा दौड़ा करके हम लोगों को बाहर भगा दिया करता था। और उस समय का जो वक्त था, कभी कभी सोचता हूं काश वो समय ठहरा रहता, लेकिन वक्त गतिशील है। इसी कैंपस के बगल में हमारे एक पारिवारिक साथी का एक घर हुआ करता था, और वहां आने की वजह से इस कैंपस में ना आओ ऐसा हो नहीं सकता था। और उस समय मुझे क्या उम्मीद थी कि जिस प्रगति मैदान में हम अपने अल्हड़ वक्त गुजार रहे हैं, वहां पर हमें मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिलेगा। और ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, जहां मैं आप लोगों के जैसे पवेलियन में बैठ के लोगों को सुनता था, और आज आपके बीच से उठकर मैं इस मंच पर आया हूं और अपनी बातें आपको सुना रहा हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं सभी लोग, हर व्यक्ति, हर नौजवान में अपनी कुछ क्षमताएं हैं, अपनी कुछ हुनर है, जिसकी वजह से वो अपना एक अलग पहचान भी बना सकता है, और बनाते भी हैं। कोई देश के स्तर पर, कोई राज्य के स्तर पर, कोई दुनिया के स्तर पर। कहीं ना कहीं वो प्रतिभा आपके अंदर से बाहर निकलकर लोगों के बीच में जाता है। आज ये सांदी बेला में हमारे झारखंड के कुछ खूबसूरत कला संस्कृति आपको देखने को मिलेगा। पवेलियन भी बहुत, हालांकि हमारे पत्रकार मित्रों ने इतना जबरदस्त जमावड़ा कर दिया कि अभी तो हम लोगों ने अपना जो स्टॉल है इसमें जाने का हिम्मत नहीं किया, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग देख के जाएं। लेकिन झारखंड, यूं तो कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि देश के सबसे अत्यंत पिछड़े राज्यों में से ये एक राज्य है, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की बहुलता है। और ये समूह आज से नहीं, आदिकाल से कहा जाए कि शोषित पीड़ित रहा है। हालांकि वहां के लोग जरूर पिछड़े जरूर है, लेकिन उसका धरती पिछड़ा नहीं है। आज झारखंड के धरती से निकलने वाले खनिज संपदा से पूरे देश में रोशनी होती है। आज झारखंड के धरती से निकलने वाले यूरेनियम से देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट प्रयोगशाला में नए नए तकनीक का खोज में लगे हैं। अनेकों ऐसे चीज
हमारे राज्य में देश का लगभग 42% खनिज संपदा हमारे राज्य में मिलता है। कोई ऐसी चीजें नहीं है धरती में जो हमारे राज्य में नहीं मिलता। लेकिन कुछ दुर्भाग्य रहा कि उसका लाभ वहां के लोगों को नहीं मिल पाया, और यही वजह कि झारखंड में अनेक ऐसे सपूतों ने जन्म लिया देश दुनिया और दूसरे राज्यों के लोग झारखंड को खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य कहते हैं, खनिज संपदा से जानते हैं। लेकिन वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग झारखंड को वीरों की भी धरती कहता है। और ऐसे वैसे वीर नहीं, जब देश आजादी के सपने भी नहीं देख रहा था, उस समय से हमारे झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिया था। और कभी भी वहां के आदिवासियों ने हार नहीं मानी, ना गुलामी किसी के अंदर खटने का प्रयास किया या खटने का काम किया। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, तिलका मांझी हो, नीलांबर पीतांबर हो, वीर बुद्धू भगत हो, शेख भिखारी हो, गणपत राय हो, अनेक ऐसे लोग आपको मिलेंगे। हम लोगों ने तो इस देश में एक जलियांवाला बाग देखा है, एक जगह को हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे झारखंड में अनेकों जलियांवाला बाग आपको देखने को मिलेगा, और अनेकों ऐसे इतिहास बने जहां पर हजारों की संख्या में लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। ये बहुत हम झारखंडियों के लिए गौरव की बात है। आज झारखंड के लोग धीरे धीरे वहां के आदिवासी, मूलवासी अपनी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने में भी लगे। और आज जहां बहुत हर जगह एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी है, चाहे वो 10th 12th का एग्जाम की बात हो, एंट्रेंस की बात हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल की बात हो, नौकरी की बात हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, सभी जगह बहुत कंपटीशन है। और इस कंपटीशन में भी आज एक आदिवासी नौजवान आज आपके सामने बतौर मुख्यमंत्री खड़ा। कई चुनौतियां यहां भी है, लेकिन चुनौतियों से कभी हम लोग ना घबराए, ना कभी हम लोगों का डीएनए में रहा है। संघर्ष ही हमारा जीवन है, और संघर्ष के बदौलत ही हम अपनी मंजिलें को भी पाते हैं। आज हमारे राज्य में खनिज संपदा के अलावा अनेकों ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से आज हमारा झारखंड अलग देश में पहचान बना रहा है, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो। और कई ऐसी चीजें हैं जहां आज भी वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से वर्तमान झारखंड में कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं कि आने वाला 5 से 7 साल के अंदर इस राज्य को देश के अग्रणी राज्य के लाइन में हम लोग शामिल करने के लिए सुनिश्चित करने जा रहे हैं। हर एक कोने में आज हमारे गांव, हमारे झारखंड में जिन बच्चियों को खाने का 2 वक्त के अनाज ठीक से नहीं मिल पाता, घर रहने के लिए उनके पास टूटा फूटा मकान, मां पिताजी उनके मजदूर करने वाले लोग, आज उसका परिवार का बच्चा इस देश का
खेल के टीम में कैप्टन की भूमिका में रहता है। यह साधारण बात नहीं है। आमतौर पर आपको ऐसी चीजें नहीं दिखेंगी, यदा कदा ऐसी चीजें आपको देखने को। आज उन सभी हुनर को वर्तमान सरकार तराशने में लगी है और आने वाली पीढ़ी को उनके लिए बेहतर मार्ग प्रशस्त करने के लिए रोज नए सोच के साथ राज्य के सामने, देश के सामने आ रही है। कई ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी जो देश में कहीं नहीं है। सिर्फ झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर ऐसे कार्य योजनाएं और हमारे आने वाली पीढ़ी के हुनर को तराशने का काम किया जा रहा है। तो यहां उपस्थित जितने भी जनमानस हैं, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है और निवेदन भी होगा कि झारखंड आप लोग आए, झारखंड में हम आपका स्वागत करें और झारखंड को देखिए और पहचानिए कि झारखंड कितना खूबसूरत है और कितना आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य जो आप हिमाचल, उत्तराखंड, कुल्लू मनाली में देखते हैं, कभी आप झारखंड आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा स्वर्ग सिर्फ इधर ही नहीं, हमारे झारखंड में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो निश्चित रूप से आपका दिल मोह लेगा। इसलिए आज यहां बहुत सारे कलाकार बहुत देर से तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को अपनी ढोल नगाड़े का आवाज सुनाने के लिए। जहां हम इतने बड़े बड़े बूफर और इतने बड़े बड़े साउंड स्पीकर के साथ हम यहां आनंद और खुशी लेते हैं, कभी कभी आप बिना इस बूफर के साथ हमारे इन ढोल नगाड़े की आवाज को सुनेंगे तो पता चलेगा कि हमारे इन ढोल नगाड़ों में कितनी ताकत है। तो इसलिए साथी, सभी आप लोगों को पुनः पुनः आज इस संध्या बेला में मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। सभी को पुनः जोहार।